हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में फिर से फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए, और बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बताने वाले हैं। टॉपिक हमारे पास है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को इतने सरल भाषा में बताऊंगा ना दोस्तों कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर आप अंत तक देखते हैं तो किरचॉफ के नियम से संबंधित किसी भी प्रकार की आपके अंदर डाउट नहीं बच जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किरचॉफ के नियम के बारे में आप लोगों से बता दें तो किरचॉफ ने दो नियम बताया था। पहला नियम इसका धारा पर था और दूसरा नियम विभव पर था। तो ठीक है, पहला नियम को हम धारा नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पहला नियम, उसके बाद से दूसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले लिखा है मैंने किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। अब धारा नियम को समझने के लिए आपको मैंने एक फिगर भी बना दिया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती हैं, कुल धाराएं होती हैं, उनका जो बीजगणितीय योग होगा किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। हम इसको इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि सिग्मा आई बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है समस्त और आई का मतलब होता है धारा। ठीक है, तो समस्त धारा बराबर में जीरो। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखिए, आपको कुछ चीजें समझ लेनी है। जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया है, यहाँ पे एक जंक्शन है, ये बीच है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो I1 धारा इधर जंक्शन की तरफ जा रही है और जंक्शन की तरफ से हट रहा है, यानी संधि है ये हमारे पास बीच में, और इस संधि की तरफ I1 धारा जा रही है, और I2 धारा की बात करें तो इस संधि की तरफ से निकल रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो कुछ धाराएं अंदर जा रही है, कुछ धाराएं बाहर निकल रही है। अब यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, देखिए धारा का चिन्ह आपको समझा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी धाराएं जो है जंक्शन की तरफ जा रही है, यानी संधि की तरफ जा रही है, और संधि से बाहर की तरफ भी कुछ धाराएं निकल रही हैं। तो जो धाराएं संधि की तरफ जाएंगे उसको हम पॉजिटिव से प्रदर्शित करेंगे, और जो संधि से बाहर की तरफ आएंगे उसको हम निगेटिव से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं I1, I3, I5 और I8, I1, I3, I5 और I8 ये धाराएं जो है संधि की तरफ जा रही हैं, तो ये हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इनके बीच धन का चिन्ह लगेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो धाराएं बाहर निकल रही हैं, संधि से बाहर की तरफ दिख रही हैं, जैसे कि I2 हो गया, I4 हो गया, I6 हो गया, I7 हो गया, ये सभी धाराएं क्या होंगी, माइनस में होंगी। ये सभी माइनस में है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, क्या होता है, जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किसी भी तरीके की इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम की। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम विभव नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार जो है क्या है कि किसी बंद लूप में समस्त विभवों का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसके अनुसार जो है समस्त विभवों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों का विभव जो होता है निगेटिव हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप फिगर की तरफ से देखें तो फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिरोध है और धारा आई की दिशा इधर है, तो जिधर धारा की दिशा होगी उधर निगेटिव हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज। ठीक है, यानी विभव जो है निगेटिव हो जाएगा IR। ठीक है, और अगर धारा के अपोजिट दिशा में जाए तो ये पॉजिटिव रहेगा IR। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो धारा नियम और विभव नियम मैंने दोनों ही इस वीडियो में बता दिए आप लोगों से। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।